आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ इंडियन स्टेट वर्क्स टू मेंटेन इट्स सेक्युलरिज्म, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती हैं सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने के लिए भारत में, है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि ये किस प्रकार से काम करती हैं जिसके कारण हमारा गवर्नमेंट भी अलग रहता है चुपचाप अपना, और हमारा जो रिलीजन है वो भी अपना चुपचाप अलग रहता है ना। किस प्रकार से ऐसा होता है तो जानते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग। देखा जाए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, इट यूजेज अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। सबसे पहला तरीका तो भारत के सरकार ये अपनाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ये अपनाते हैं कि हमको भाई रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, हमको इससे दूर रखो, है ना। धर्म वर्म से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इससे दूर रखो, हमको इसमें पढ़ना भी नहीं है। तो ये सबसे पहला तरीका है अपने आप को दूर रखने का। किससे दूर रखने का? धर्म से दूर रखने का। जो स्टेट है यानी जो हमारा गवर्नमेंट है वो अपने आप को किससे दूर रखना चाहता है? हमेशा धर्म से रखना चाहता है, हमेशा दूर। और वो हमेशा ये समझता है कि हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, और सही में मतलब होना भी नहीं चाहिए। और यदि मतलब हो गया तो इसका मतलब समझा जाएगा कि गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर कर रहा है ना। लेकिन जब वो दूर ही रहेगा तो क्या इंटरफेयर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसीलिए सबसे पहला गवर्नमेंट ये करती है कि भाई हमको तो धर्म वर्म से कोई मतलब ही नहीं है, हमको अलग रहना है इस सबसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द इंडियन स्टेट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। और जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता, यानी कि किसी एक धर्म को वो आगे नहीं बढ़ाता या फिर उसका प्रचार प्रसार नहीं करता। वो यदि वैसा करेगा तो हर किसी को करना पड़ेगा या तो ना करे। इसका सोल्यूशन यही है ना। तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट हमेशा अपने आप को रिलीजन से अलग रखना चाहता है ना, धर्म वर्म से अलग रखना चाहता है। दूसरी बात आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि इंडियन गवर्नमेंट किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देता, इंडियन गवर्नमेंट किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये ऐसा नहीं कर सकता है कि हिंदू को केवल बढ़ावा देना है, मुस्लिम को बढ़ावा नहीं देना है, या फिर मुस्लिम को बढ़ावा देना है, हिंदू को बढ़ावा नहीं देना है, ऐसा नहीं करता। ये सबके लिए ये बराबर काम करता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है द लॉ कोर्ट्स। लॉ कोर्ट्स का मतलब क्या हो गया? जो हमारे यहाँ पे कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर से सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अलग अलग प्रकार के कोर्ट होते हैं हमारे। पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया जिसको हम सरकारी स्कूल के नाम से जानते हैं, ऑफिस हो गया जैसे सचिवालय हो गया, हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सब सारा हो गया। आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। यानी कि जितने भी सरकारी संस्था है ना, चाहे कोर्ट हो, पुलिस स्टेशन हो, सरकारी स्कूल हो, चाहे सरकारी ऑफिस हो, यहाँ पे आपको कहीं पे भी किसी खास धर्म को बढ़ावा देने जैसा नज़र नहीं आएगा। मतलब कि यहाँ पे आप किसी भी देवी देवताओं का फोटो नहीं देख पाएंगे। बस समझ रहे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, समझ में आ पा रहा है यहाँ पे? अच्छा चलिए एक बार फिर से समझते हैं। जैसे कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, फिर से सरकारी स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, है ना, अलग अलग। यहाँ पे आपको कहीं पे भी किसी खास धर्म के भगवानों का फोटो नहीं मिलेगा, फोटो, या फिर वहाँ पे उनका प्रचार प्रसार भी नहीं हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए यदि सरकारी स्कूल है, हम ये चाह के भी नहीं कर सकते हैं कि सरकारी स्कूल में देवी देवताओं का पूजा करें, हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे बात को आप? यानी कि आप यदि मान लीजिए यदि आप सरकारी स्कूल में सरस्वती जी का पूजा कर रहे हैं तो आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं? हिंदू रिलीजन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हिंदू में ही हम लोग सरस्वती जी को पूजते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारे मुस्लिम लोग हैं, या फिर जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, या फिर जो हमारे सिख लोग हैं, वो समझेंगे कि स्कूलों में गवर्नमेंट क्या कर रहा है। चूँकि गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट का उससे कंट्रोल है, तो समझा जाएगा कि गवर्नमेंट केवल और केवल हिंदू देवताओं को ही, देवी देवताओं को बढ़ावा दे रहा है, हमारे भगवान को बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो क्या यहाँ से एक गलत भावना जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। इसीलिए आप कभी देखे होंगे, क्या आपने कभी देखा है कि सरकारी स्कूल में सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है? नहीं मनाता है, कभी भी नहीं मनाया जाता है। क्या आप कभी देखे हैं कि सरकारी स्कूल में ईद, मुहर्रम, बकरीद मनाया जा रहा है? कभी नहीं देखे होंगे आप। क्या आपने कभी देखा है कि सरकारी स्कूल में क्रिसमस मनाया जा रहा है? सरकारी स्कूल का बात कर रहे हैं, प्राइवेट में ये सब होता है, प्राइवेट में अलाउ है, क्योंकि प्राइवेट सरकार का नहीं है ना। प्राइवेट स्कूल जैसे आपका स्कूल है, तो क्या वो सरकार का स्कूल है क्या? नहीं, वो सरकार का स्कूल नहीं है, वो आपके प्रिंसिपल का स्कूल है ना। तो प्राइवेट स्कूल में अलाउ है क्योंकि वो प्राइवेट है, किसी खास इंसान का है ना, उसमें कर सकते हैं आप।
लेकिन कभी भी सरकारी स्कूल में या फिर सरकारी ऑफिस में या फिर पुलिस स्टेशन में आप किसी एक भगवान का पूजा नहीं कर सकते हैं या फिर उनको आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो माना जाएगा कि आप उसको केवल बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। समझ गए बात को? अब तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग सरकारी जगहों पर किसी भी प्रकार के धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे किसी भी प्रकार के देवी देवताओं का फोटो नहीं लगा सकते हम लोग, किसी पर्व त्यौहार को नहीं मना सकते हैं। यदि आपको मनाना है तो हर एक पर्व त्यौहार को मनाइए, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो या फिर क्रिश्चियन का हो, किसी का भी हो, आपको हर किसी के पर्व त्यौहार को मनाना पड़ेगा यदि आप किसी एक के पर्व त्यौहार को मनाते हैं तब। लेकिन यदि आप मनाते नहीं हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और मनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे होता है क्या है ना कि दूसरे धर्म के लोग बुरा मान जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सरकारी स्कूलों में सब चीज़ नहीं होता है, प्राइवेट में होता है, क्योंकि वो प्राइवेट है, उसको अलाउ है, उसको परमिशन है। आगे, गवर्नमेंट schools cannot promote any one religion either in their morning prayer or through religious celebration. This rule does not apply to private schools. यानी कि कभी भी आप गवर्नमेंट स्कूल में किसी एक धर्म को बढ़ावा देने जैसा आपको दिखावा नहीं देगा, यानी कि दिखाया आपको नहीं देगा। मतलब ये हो गया कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे सरस्वती जी का पूजा कभी भी नहीं किया जाता है, या फिर वहाँ पे बकरीद कभी भी नहीं मनाया जाता है, या फिर कहीं कभी भी वहाँ पे क्रिसमस नहीं मनाया जाता है, या फिर कहीं कभी भी वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है सरकारी स्कूलों में। क्यों नहीं मनाया जाता है? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो माना जाएगा कि गवर्नमेंट केवल और केवल किसी खास धर्म को बढ़ावा दे रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है ना। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट स्कूल में कभी भी नहीं होता है। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि यदि कोई पर्व त्यौहार होता है तो गवर्नमेंट स्कूल में छुट्टी हो जाता है ना। लेकिन प्राइवेट स्कूल में उसको मनाया जाता है, जैसे प्राइवेट स्कूल में क्रिसमस भी मनाया जाता है ना। उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूल में होली भी मनाया जाता है। प्राइवेट स्कूल में यदि ईद है तो ईद भी मनाया जाता है ना। जो भी हमारे बच्चे हैं, मुस्लिम वाले बच्चे हमारे हैं, वो आपस में गले मिलते हैं, जो मुस्लिम नहीं है उनसे भी वो गले मिलते हैं, यानी कि सेलिब्रेट होता है प्राइवेट स्कूल में केवल। लेकिन सरकारी स्कूल में यदि कोई पर्व त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है किसी भी धर्म का, तो वहाँ पे छुट्टी रहता है। समझ गए बात को? लेकिन ये चीज़ आपका जो है ना प्राइवेट स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल में आप जो करना चाहे कर सकते हैं। समझ में आ गया बात? और उसके साथ ही साथ आप कभी भी सरकारी स्कूल में जाएंगे ना, तो सरकारी स्कूल में कभी भी आपको किसी खास धर्म के लिए प्रेयर नहीं गाया जाता है। लेकिन वही आप प्राइवेट स्कूल में देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल में सरस्वती जी का आरती गाया जाता है, सरस्वती जी का आरती गाया जाता है प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन सरकारी स्कूलों में कभी भी सरस्वती जी का आरती नहीं गाया जाएगा। समझ रहे बात को? अच्छा, क्यों नहीं गाया जाएगा सरस्वती जी का आरती? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में आप गा सकते हैं, सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं गा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हिंदू भी बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम भी बच्चे पढ़ते हैं, सिख के भी बच्चे पढ़ते हैं और क्रिश्चियन के भी बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो जब आप हिंदू के देवी देवताओं का प्रार्थना वहाँ पे गाएंगे तो क्या मुस्लिम वाले बच्चों को ये नहीं लग रहा होगा कि हमारे भगवान का भी यहाँ पे आरती होना चाहिए? लगेगा ना उनको। इसीलिए कभी भी सरकारी स्कूल में किसी भी खास देवी देवताओं का वहाँ पे प्रेयर नहीं होता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि स्कूल का जो अपना प्रेयर है ना, वो गाया जाए। उसके बाद जन गण मन हो सकता है, वंदे मातरम हो सकता है, यानी कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम गाया जा सकता है। और ये हर किसी को करना पड़ता है, ये हमारा नेचुरल राइट है। चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो, उनको जन गण मन गाना पड़ेगा और उनको वंदे मातरम गाना पड़ेगा। लेकिन किसी भी खास धर्म के भगवान का वहाँ पे पूजा या फिर प्रार्थना नहीं किया जा सकता है, खास करके सरकारी स्कूल में। प्राइवेट में तो ऐसा चीज़ अलाउ है, प्राइवेट में आप कर सकते हैं। समझ के बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द इंडियन स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज लाइक द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट। लेकिन हमारे यहाँ पे ना कुछ अलग अलग प्रावधान भी हैं, अलग अलग नियम कानून भी है। नियम कानून ये है कि अलग अलग रिलीजन के लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे नियम कानून बनाया गया है, बहुत ही लिमिटेड रूप में, है ना। जैसे देखा जाए तो जो कि हमारे सिख लोग होते हैं ना, जो पंजाबी लोग होते हैं, वो क्या बांधते हैं? पगड़ी बांधते हैं, है ना, पगड़ी बांधते हैं। तो वो पगड़ी यदि बांधते हैं तो वो हेलमेट कैसे लगाएंगे? हेलमेट लगा पाएंगे क्या वो?
नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हेलमेट से बड़ा तो उनका सर हो जाता है पगड़ी बांधने के बाद। तो जब वो रोड पे निकलते हैं तो पुलिस उनका फाइन नहीं ले सकता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना है। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उनको गवर्नमेंट यानी कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि पंजाबी लोग यदि हेलमेट ना भी पहने ना तो उनके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग पगड़ी बांधते हैं और पगड़ी इतना मोटा होता है कि हेलमेट उसमें अट ही नहीं पाएगा। इसीलिए आप कभी भी रोड पे देखेंगे तो यदि पंजाबी लोग जो हमारे सिख भाई लोग होते हैं, वो लोग यदि हेलमेट पहन के ना भी बाइक चलाएं ना रोड पे, तो कभी भी पुलिस उनको नहीं रोकेगा, क्योंकि उनके पास राइट है कि आप बिना हेलमेट के भी गाड़ी चला सकते हैं, है ना। चल, तो ये हो गया हमारा कुछ एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे राइट, कुछ ऐसे अधिकार जो कि किसी न किसी खास धर्म को केवल दिया जाता है। क्या हिंदू में ऐसा है? क्या नहीं है। क्या मुस्लिम में ऐसा है? क्या नहीं है। क्या क्रिश्चियन में ऐसा है? क्या नहीं है। यदि आप वहाँ पे बिना हेलमेट के चलेंगे ना तो आपको चालान लग जाएगा, नहीं कि आपका फाइन लगेगा। हम सबको इसमें राइट नहीं है, लेकिन जो सिख लोग हैं उनको राइट है यहाँ पे कि चूँकि वो लोग इतना मोटा पगड़ी बांधते हैं कि उनके सर के अलावा एक हेलमेट बनाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है, इसलिए वो लोग बिना हेलमेट के भी चलते हैं तो उनके ऊपर फाइन नहीं लगता। समझ गए बात को? आगे वही लिखा हुआ है कि द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेज दैट वियरिंग अ पगड़ी, पगड़ी मतलब टर्बन, वही जो हम लोग बांधते हैं, है ना, सर के ऊपर, इज अ नेचुरल राइट ऑफ सिख। तो जो हमारे सिख लोग हैं, पंजाबी लोग जो हैं, वो जो पहनते हैं अपने ऊपर पगड़ी, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का फाइन नहीं लग सकता है जब वो रोड पे निकलते हैं बिना हेलमेट के तब, है ना, क्योंकि उनको संविधान ये राइट दे दिया है कि आप बिना पगड़ी के भी रोड पे निकल सकते हैं। समझ गए बात को? चलिए आगे। इन द सिस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी द मेंबर अपर कास्ट वाले लोग ऑफ द सेम रिलीजन डोमिनेट द अदर, यानी कि लोअर कास्ट के लोगों को। मतलब क्या हुआ इसका? आपने बहुत बार सुना होगा छुआछूत का बीमारी, है ना। छुआछूत के बीमारी में मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी में पहले हमारे यहाँ पे इंडिया में, खास करके इंडिया में हिंदू धर्म के अंदर में ये होता था कि कोई भी छोटे कास्ट के लोग बड़े कास्ट के लोगों को नहीं टच कर सकता था। उसके साथ यदि गलती से भीड़ भी जाता था ना, यानी कि मान लीजिए गलती से टच भी हो गया, तो उनको बहुत ही गंदे तरीके से मारना पीटना ये सब चीज़ होता था पहले, है ना। लेकिन बाद में जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने क्या किया? अनटचेबिलिटी को ख़त्म ही कर दिया, यानी कि उस बुक में ये नियम बना दिया कि अब हर इंसान आपस में क्या है? बराबर है। यदि कोई इंसान किसी में गलती से या फिर जानबूझ के भी टच हो जाए, गलती से भी या फिर जानबूझ के भी, तो कोई किसी को भी परेशान या फिर मारेगा पीटेगा नहीं, है ना। लेकिन ये चीज़ पहले नहीं था। पहले यदि आप छोटे कास्ट से हैं और यदि आप बड़े कास्ट के लोगों में गलती से भी टच हो गए तो आपको बहुत गंदे तरीके से मारना पीटना, आपके ऊपर अत्याचार होता था पहले। लेकिन आज के डेट में ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको ख़त्म कर दिया गया है। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या बताया था हमने सबसे पहले क्लास में? अत्याचार, है ना। एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया? भेदभाव। ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, यानी कि जो लोअर कास्ट के ऊपर पहले अत्याचार करना, उसके ऊपर भेदभाव करना जो होता था हमारे समाज में पहले, उनको पूरी तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया? बैन कर दिया। बैन मतलब उसमें रोक लगा दिया कि अब अनटचेबिलिटी का सिस्टम नहीं चलेगा। हर इंसान आपस में बराबर है, कोई किसी में गलती से टच होगा तो कोई किसी को मारेगा पीटेगा नहीं। तो ये हमारे भारत के संविधान ने इनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो आज कोई भी इंसान, आप देखते होंगे अपने क्लास में कोई बच्चा होता है जो कि बहुत ही बड़े कास्ट से आता है, कोई बच्चा होता है जो कि बहुत ही छोटे कास्ट से आता है, लेकिन सब आपस में आप बैठते हैं ना, सब आपस में आप तो बैठते हैं, लंच भी आपस में करते हैं सब मिलजुल के। तो आज ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा संविधान हमको राइट दिया हुआ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको राइट अपना दिया हुआ है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू religious communities to set up their own schools and colleges. It also gives them financial support. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है कि अलग अलग रिलीजन के लोग अपना अलग अलग स्कूल खोल सकता है, कॉलेज खोल सकता है। जैसे हिंदू लोग हैं तो हिंदू लोग अपना अलग स्कूल खोल सकता है, अपना अलग कॉलेज खोल सकता है। मुस्लिम लोग हैं तो मुस्लिम लोग भी अपने अलग स्कूल, अपने कॉलेज खोल सकते हैं। क्रिश्चियन लोग हैं तो क्रिश्चियन लोग भी अपना स्कूल अपने अलग अलग खोल सकते हैं, कॉलेज स्कूल सब अपने अपने खोल सकते हैं। जैसे हिंदू में तो आपको बहुत सारे स्कूल मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारे स्कूल मिल जाएंगे।
मुस्लिम लोग भी अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपना अलग अलग खोला करते हैं, खोलते भी हैं और होता भी है ना। और उसके बाद जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग भी अपना स्कूल खोलते हैं, जैसे संत कैरेंस हो गया, संत माइकल हो गया, संत डोमिनिक हो गया, ये सब हमारा क्या है, क्रिश्चियन का स्कूल है ना। तो यहाँ पे हर धर्म के लोग अपना अलग स्कूल और अपना कॉलेज खोल सकता है, और खोलने के लिए गवर्नमेंट उनको ना फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, यानी कि हम आपको पैसा देंगे और अपना स्कूल आप खोलिए। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू वाले लोगों को स्कूल खोलने के लिए पैसा दिया जाएगा, मुस्लिम वालों को नहीं दिया जाएगा, नहीं, सबको बराबर पैसा दिया जाता है कि आप स्कूल खोलिए। समझ गए बात को। तो यहाँ से आपने ये सीख लिया कि हमारे भारत के संविधान अलग अलग रिलीजन को अपने स्कूल को खोलने के लिए पैसा भी देता है, कि ये लीजिए आप पैसा और अपने लोगों के लिए स्कूल खोलिए और अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाइए। समझ गए बात को। चलिए, तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक में आपने ये समझ लिया कि किस प्रकार से जो हमारा इंडियन स्टेट है यानी कि इंडियन गवर्नमेंट है, सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने के लिए किस प्रकार से काम करता है। समझ गए बात को। चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है, इंडिया में जो हमारा पावर है रिलीजन का और जो गवर्नमेंट का पावर है, वो बाकी कंट्री से अलग है ना। कैसे अलग है इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में देखेंगे। इसमें कोई डाउट रहा आप लोगों को। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो उस चैप्टर में और इस टॉपिक में भी, तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।